नमस्कार दोस्तों, आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लाई हूँ। इस कहानी में बताया गया है कि आपको हद से ज़्यादा सीधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग इसका फ़ायदा उठाने लगते हैं। आइए सुनते हैं कहानी। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उसी समय राजा अजातशत्रु वहाँ पहुँचते हैं और उनसे कहने लगते हैं, जब से मैं आपका शिष्य बना हूँ, हर कोई मेरा शोषण कर रहा है। आपका शिष्य बनने से पहले सभी लोग मुझसे डरते थे, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत कठोर था और मैं भी किसी को मौत की सज़ा देने से पहले नहीं सोचता था। लेकिन आपका शिष्य बनने के बाद मेरा किसी को दंड देने का मन नहीं करता और ना ही मुझे गुस्सा आता है। मैं शांत हो गया हूँ और सभी को दया भावना से देखता हूँ। लेकिन कुछ लोग मेरे इस बदलाव का अनुचित लाभ उठा रहे हैं, इसलिए मैंने अपने राज्य के लोगों को खतरे में डाल दिया है। कृपया आप मुझे बताइए, मुझे अब क्या करना चाहिए। राजा अजातशत्रु की यह बात सुनकर गौतम बुद्ध उन्हें एक कहानी सुनाते हैं और कहानी इस प्रकार से है। एक बार एक बड़े पेड़ के नीचे जहरीला एक सांप रहता था। पेड़ एक गांव के पास एक कोने में था। वहाँ अक्सर लोग पेड़ के नीचे बैठते थे और बातें करते थे। एक बार जब उस सांप को देखा गया, तब से लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया। लेकिन कुछ लोग जानबूझकर वहां सांप को देखने आया करते थे और उसे छेड़ा करते थे। और जब उस सांप को खतरा महसूस हुआ तो उसने खुद को बचाने के लिए लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। वह सांप अब अपने क्षेत्र में लोगों का आना भी बर्दाश्त नहीं करता था, जिससे गांव के कई लोगों की जान जाने लगी। इस तरह पेड़ के आसपास जब भी कोई हलचल होती तो सांप वहां आ जाता और हमला कर देता। अब सांप की दहशत पूरे गांव में हो गई। अब लोगों ने बिल्कुल उस पेड़ के पास जाना बंद कर दिया। एक दिन एक साधु उस गांव से गुजर रहे थे तो साधु की नज़र उस विशाल घने वृक्ष पर पड़ी, जिसके नीचे वह सांप रहता था। घने पेड़ को देखकर उस साधु के मन में विचार आया, चलो उस पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी छाँव के नीचे बैठकर कुछ ध्यान लगाया जाए। उसी वक्त गांव के कुछ लोग अपनी गाय लेकर घर की ओर जा रहे थे। तभी उन लोगों की नज़र उस साधु पर पड़ी, जो कि उसी पेड़ की तरफ जा रहा था। तभी लोगों ने उस साधु को सांप के बारे में बताया और कहा, आप उस पेड़ के पास मत जाना, और कहा वहाँ पर एक जहरीला सांप रहता है। वो जरा सी भी हलचल होने पर हमला कर देता है। अब तक कई लोगों को काट भी चुका है। लोगों की यह बात सुनकर साधु मुस्कुराए और उस पेड़ की तरफ चल पड़े। जगह को थोड़ा साफ किया। जैसे साधु वहां बैठे, तभी सांप हलचल सुनकर साधु के सामने आ पहुंचता है और फुकारने लगता है। फुकार की आवाज़ सुनकर साधु की आंखें खुलती हैं और वह उसे देखने लगते हैं। वे सांप की आंखों में देखते हुए एक फूंक मारते हैं। तभी चमत्कारी रूप से वह सांप साधु से बात करने लगता है। अब दोनों एक दूसरे की भाषा को समझ सकते थे। सांप साधु से कहता है, हे मनुष्य, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? क्या तुम नहीं जानते यह मेरा क्षेत्र है और यहाँ आने की किसी की हिम्मत नहीं है? साधु ने कहा, मित्र, इसमें डरने की क्या बात है? मैं किसी चीज़ से नहीं डरता, क्योंकि जब मैं जीने का लोभ ही नहीं रखता तो मरने से क्या डरना। सांप साधु की ये बात सुनकर चौंक गया, क्योंकि सांप की इससे पहले उन लोगों से मुलाकात हुई थी जो उसे मारना चाहते थे या उसके डर से भाग जाते थे। लेकिन वह ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं मिला जो उससे नहीं डरता हो। सांप साधु से इतना प्रभावित हो गया कि वह साधु के चरणों में पड़ गया और बोला, हे प्रभु, आप जो भी कुछ कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं। मैंने अब तक जो किया अपनी जान बचाने के लिए किया। अपने क्रोध के चलते ना जाने कितने लोगों की जान ले ली। इसके बाद साधु सांप को बहुत सी बातें समझाते हुए चले जाते हैं। उसके बाद सांप ने निश्चय किया, आज के बाद वे किसी को नहीं काटेगा। वह अपने क्रोध स्वभाव को त्याग देगा और दूसरों को काटना बंद कर देता है। लेकिन इसका नतीजा उल्टा निकलता है। अब लोग ने देखा कि सांप ने लोगों को काटना बंद कर दिया तो लोग उसका फ़ायदा उठाने लगे। तो लोग जो उससे दूर भागते थे पास आने लगे, परेशान करने लगे और बच्चे उस पर पत्थर फेंककर मारने लगे, जिससे सांप आए दिन परेशान तथा घायल रहता था। वह बहुत दुखी था। वह अपने जीवन का बहुत कठिन समय बिता रहा था। एक बार फिर साधु उस गांव में आए। वहां उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। जब साधु की नज़र उस दयनीय हालत में उस सांप पर पड़ी तो साधु उस सांप से पूछते हैं,
मित्र, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? सांप ने उस साधु से कहा, जब से आपने हिंसक स्वभाव को छोड़ने को कहा है, तब से मैंने निश्चय किया कि अब मैं किसी पर हमला नहीं करूँगा। मैंने क्रोध करना छोड़ दिया और शांति को अपना लिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि लोग मुझे परेशान करने लगे, दुर्व्यवहार करने लगे। कोई पत्थर से मारता, कोई डंडे से पीट कर चला जाता। सांप की बात सुनकर साधु ने कहा, मैंने तो तुमसे कहा था बेवजह लोगों को मत काटो, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी आत्मरक्षा के लिए हमला करने से नहीं रोका था। कहानी सुनने के बाद बुद्ध ने कहा, हे राजन, तुमने भी मेरी बात गलत तरीके से अपनाई है। मैंने आपसे अपने कर्तव्य छोड़ने को कहा था, लेकिन आप अपने कर्तव्य से विमुख हो गए। आप एक राजा हैं, अतः पूर्ण रूप से साधु का व्यवहार करना आपको खतरे में डाल सकता है। तुम्हें सिर्फ अंदर से साधु की तरह रहना था और बाहर से राजा की तरह, ताकि ज़रूरत पड़ने पर खुद की, प्रजा की और राज्य की रक्षा कर सको। दोस्तों, बिल्कुल यही जंगल में होता है। जो सबसे सीधा पेड़ होता है, उसको सबसे पहले काटा जाता है। यही कानून दुनिया के लोगों पर भी लागू होता है। अच्छे भोले लोगों का खूब फ़ायदा उठाया जाता है। अच्छे लोगों को अनेक दुखों का सामना करना पड़ता है, इसलिए कभी किसी को अपना फ़ायदा मत उठाने दो। लोगों को उसकी मर्यादा में रखने के लिए परिस्थिति के अनुसार बदल जाना सीख लेना चाहिए, अन्यथा आपका भी हाल उस राजा और सांप की तरह हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना कमेंट ज़रूर दें। आपका कमेंट हमारे चैनल के लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।